तो शेफाली जी बताएंगी कि ये मैंने लिखा है लॉर्डशिप ऑफ हाउस, सन, लॉर्डशिप ऑफ हाउस। तो सन जो है कौन से हाउस का लॉर्ड है? ये नहीं, अजय नहीं बताया। अजय तेरा नाम शेफाली है ही नहीं। लियो लियो ये लॉर्डशिप ऑफ साइन हो गया, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। ठीक दिया आपने, लॉर्डशिप ऑफ साइन हो गया लियो। यहाँ लॉर्डशिप ऑफ हाउस बता सकते हो? सर 5th। ठीक है, मैं समझाता हूँ, ठीक है हाँ, शिवाली जी मैं समझाता हूँ। हाँ अजय जी अब आप बता सकते हो? 11th हाउस। ठीक है ना? ये बुद्धा आपको समझ में आ रही बात? ये 11th होगा बुद्धा। हाँ मैं सर, ये वैसे तो 5th हाउस का लॉर्ड है सन जो लियो में बैठेगा, तो मुझे वो 11th का नहीं समझ आया। 5th साइन का लॉर्ड है, ठीक है ना? तो हमें मतलब क्लैरिटी करनी है पहले तो साइन और हाउस की, ठीक है? हाँ। तो ये हो गया हाउस। हाउसेज आर नॉट रिटन इन सर 10th हाउस का, 10th हाउस का हाउसेज आर नॉट रिटन इन नॉर्थ इंडियन सिस्टम, इट इज एज्यूम्ड ऑलमोस्ट, ठीक है ना? ये एज्यूम हो गया, ये पता ही होना चाहिए। फर्स्ट हाउस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसा शेफाली जी ने बिल्कुल सही बताया, सन इज लॉर्ड ऑफ लियो, और ये मैंने कहा था लास्ट क्लास में, इसको याद करके आना, ठीक है? तो शेफाली जी लियो हो गया, तो नंबर कौन सा हो गया 1 से 12 तक? सर 5 नंबर हो गया। अब हमें शेफाली ये देखना है 5 नंबर कौन से हाउस में है। बुद्धा बताओ 5 नंबर कौन से? 11th, 5 is in 11th house। ठीक है, सो लॉर्डशिप ऑफ सन इज 11th इन दिस। यस। जहां पर उसका साइन जिस हाउस में होगा वो लॉर्डशिप हो जाएगी सन की इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में। उसमें लिब्रा असेंडेंट है, लिब्रा असेंडेंट होगा तो बाकी नंबर अपने आप ही अपनी अपनी जगह पे हो जाएंगे। तो 5 नंबर जो लियो है that is in the 11th house, therefore sun is the lord of 11th house। अनुपमा जी बात समझ में आ गया? आ गई, बेटा। सुहास जी को समझ आ गई, शेफाली जी आपको समझ में आ गई, कविता जी को आ गई, आ गया, नेहा जी को आ गई। यस सर। मैं अच्छा टीचर, ठीक। अब आपको करना है कि मून कौन से हाउस का लॉर्ड है। साइन का लॉर्ड हमको पता है, जिसको नहीं पता बताओ, उसके लिए डंडा है मेरे पास, डंडा लगते ही याद आ जाएगा। अब बताओ मून, अजय नहीं बोलेगा। अनुपमा जी कैन यू टेल मी मून इज द लॉर्ड ऑफ व्हिच हाउस? कैन यू टेल मी? इफ यू कैन टेल मी नो मैटर फिनिश। नो, 3rd हाउस। अनुपमा जी कौन है इसमें? 3rd हाउस सर। अनुपमा जी कौन है इसमें? अनुपमा जी आप ही बोल रहे हो? आप ही ने बोला? हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा, जी सर। तो आपको कैसे करना है? आपका आंसर इनकरेक्ट है। आपने कैसे करना है, पहले ये देखना है कि मून इज द लॉर्ड ऑफ व्हिच साइन। आप मेरे को बताओ व्हिच साइन, लॉर्ड ऑफ व्हिच साइन? 4th। तू अनुपमा यार, अजय यार, मार यार। डंडा लगाओ नहीं कोई बात सर याद नहीं, अनुपमा जी याद नहीं याद ना, तो नहीं, ये जो अगर ये याद नहीं है फिर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? ये याद होना चाहिए, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ एक डाउट एक मैं लिख देता हूँ, डाउट नहीं रहता। इधर मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे। ये लॉर्ड ऑफ साइन लिखा 5, 4, 1, 8, 9, 12, 10, 11, 3, 6। तो पढ़ाई क्यों नहीं की थी? लाइट चली गई थी, ठीक है? तो अनुपमा जी लॉर्ड ऑफ कैंसर हो गया 4। अब आपको देखना है 4 कहाँ है। मून उस हाउस का लॉर्ड होगा। देखो मून यहाँ पर क्या है, इस पे। सर 10th हाउस का। हाँ यस, इट इज लॉर्ड। बिल्कुल। अनुपमा जी एक और करोगे आप, एक और ट्राई करो। मार्स को कौन से
हाउस, पहले तो मार्स कौन से साइन का लॉर्ड है वो मैंने लिख दिया। 1 और 8 का। हाँ, सो वो आपको 1 हुआ सर राहु का, ये राहु का, एंड 8 हुआ मार्स का ये- सर। ये 1 है हाँ और ये 8 है, दिख नहीं रहा है? हाँ जी। तो इसके हाउस बताने हैं आपको। ये 8 एक नंबर तो जहाँ ये- पे है कौन सा हाउस? राहु हुआ ना सर, उसको ऑपोजिट नहीं, राहु तो ऊपर है। नहीं, मार्स कौन से हाउस का लॉर्ड है? प्लेनेट का तो हो नहीं सकता ना, हाउस हाउस तो होगा 1 2 3। हाँ जी। सो मार्स तो 1 और 8 लिखा, और इसमें 1 इज राहु, 1 इज राहु, एंड 8 इज मार्स। नहीं आएगा सर, यहाँ पे नहीं आएगा नीचे। These are the houses 1 and 8, 1 8 कौन से हाउस? एक तो केतु हो गया सर। नहीं सर, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा। कंफ्यूजन होता है, कोई बात। हाँ मार्स 1 और 8 साइन का लॉर्ड है, ठीक है। आपने बस देखना 1 और 8 कहाँ लिखे हैं, बता दो 1 और 8 कौन सा हाउस में लिखे हैं? ये 1 लिखा तो है, ये 8 केतु में लिखा है। लिखे हैं और 8 लिखे हैं। हाँ जी हाँ जी, केतु इस हाउस में है। हाँ जी। आपने एड्रेस बताना है, आपने जैसे अपना आप समझ लो केतु हो तो आपका नाम नहीं बताना, आपके घर का एड्रेस बताना। तो ये है कौन सा हाउस है? केतु है सर। हाउस, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड 4 5 6, ये कौन सा हाउस 7th हाउस है? हाँ 7th हाउस। और ये कौन सा हाउस है? 8th हाउस। ठीक है, छोड़ दो, आप छोड़ दो, ठीक है। नहीं सर, वो 2nd हाउस है और वो 8th हाउस। सेकंड और 7, दिस इज 7th हाउस, 7th हाउस दिस इज सेकंड एंड हाउस। 2nd हाउस। 2 and 7, ये कई बार होती है प्रॉब्लम। मतलब अगर आपको हो रही है तो आप ये मत समझना कि आपको कुछ स्पेशल हो रही है, ये कई बार होती है। मतलब मैं तो पढ़ाता हूँ ना इतने सालों से, ये नॉर्मली कई बार होती है, कंफ्यूजन हो जाती है। साइन हाउस वो कई बार दिमाग को कंफ्यूज करता है। सो इट इज नथिंग न्यू व्हिच इज हैपनिंग, डोंट, उससे आप परेशान मत हो जाना हाई में सब लोग, ठीक। हाँ जी बुद्धा जी, अब बताओ आप। हाँ जी। 9 जुपिटर जो है कौन से हाउस का लॉर्ड है? जुपिटर कौन से हाउस का लॉर्ड है? इसमें पाइसेस, पाइसेस का है 12th हाउस का, और 9th का। ठीक है ना, वो साइन है, ठीक है। इसमें भी 12th हाउस में बैठा है। इसमें बताओ जुपिटर कौन से हाउस? 6th मरकरी, कन्या। मरकरी 6th हाउस, हाउस इज नॉट कन्या, कन्या इज अच्छा। साइन। हाँ, साइन में बैठा है। हाँ, 12 यहाँ पर है, 9 कहाँ पे? 9 3rd हाउस में बैठा है। 9 3 and 6, so this is 3 and 6, am I सर right? मैं ये चीज नहीं समझ पाई, ये कुछ डिफरेंस सा दिख रहा है मुझे जो मैं बोल रही हूँ। जैसे अभी आप कह रहे हो कि जुपिटर, मैंने कहा 12th हाउस में बैठा है और 6ठे राशि पे बैठा है। कहाँ बैठा छठे हाउस? वो नहीं मतलब नहीं नहीं 6ठे, नहीं नहीं, आप वो नहीं पूछ रहे मैंने ना। वो सवाल नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा जुपिटर कौन से हाउस का, ठीक है ना। तो आपने जुपिटर करना, कौन से? सुनो सुनो, आप जो मेरे को जवाब दे रहे हो, आप मुझे ये जवाब दे रहे हो कि जुपिटर 12th हाउस में बैठा है। सो पोजीशन इन द हाउस, जुपिटर की पोजीशन इज इन द 12th हाउस। ठीक, लाइक सन पोजीशन इज विच हाउस? 10th। मून पोजीशन इज 9th। 9, मार्स पोजीशन इज इन 8th। ये हो गया बात। ये आपको भी अनुभव है, समझ में आ गया ये वाला 10 9 8 12। सन इज पॉजिटिव इन द 10th हाउस। तो अनुभव जी आप बता सकते हो वीनस कौन से हाउस में है? इधर दिख रहा है वीनस, यहाँ कौन से हाउस में? वीनस 8th हाउस में है सर। वीनस मार्स में, हाँ वीनस। वैसे पर वैसे तो उसमें आएगा ना, इसमें मार्स में आएगा ना सर।
मार्स। करेक्ट, वो आपने ठीक जवाब दिया अनुपमा जी। अब ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी मैं बुद्धा के सवालों के जवाब देता हूँ। तो बुद्धा, मैंने ये पूछा था कि जुपिटर कौन से हाउस का लॉर्ड है। मैंने ये नहीं पूछा जुपिटर कहाँ बैठा है। जैसे मैं बताता हूँ, जुपिटर, मैं अपनी दुकान में बैठा हूँ उस समय, ठीक है, हाँ हाँ मैं लॉर्ड अपने घर का हूँ, हाँ ठीक है अच्छा ना, मैं अच्छा, हाँ लॉर्ड, हाँ हाँ तो हाँ, ठीक है। लॉर्डशिप पूछनी है मैंने। जहाँ बैठा हूँ बात अलग है, समझ लो मैं अपने दोस्त के घर बैठा हूँ, लेकिन मैं लॉर्ड अपनी ऑफिस का हूँ और अपने घर का हूँ। तो पोजीशन अलग है, लॉर्डशिप अलग है। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, हाँ आप जी अपने सर। ऑफिस काम करने जाते हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो गया ना। अब आपका एक घर जो है वो ये हो गया, एक घर समझ लो आपने और किराए पे देखा दिया दे रखा है, तो आपके दो हाउस। इस तरह से जुपिटर 9 और 12 का लॉर्ड है। टू टू अब आपने देखना है कि जुपिटर कौन से ये साइन का लॉर्ड यहाँ लिखा हुआ है, कौन से हाउस का लॉर्ड है। हाउस के लॉर्ड के लिए क्या करेंगे, हमें देखेंगे ये 9-12 है, 9-12 ये है, ये कौन अच्छा कौन से house? अच्छा 9-12 देखेंगे हम, ठीक है। कौन से, ये कौन से थर्ड और सिक्स्थ। अच्छा सर, मैं तो उस जुपिटर को गिन रही थी, जैसे जुपिटर के खुद के हाउस से जहां वो 9 पे दृष्टि डाल रहा है और जहां वो 12 पे दृष्टि डाल रहा है, मैं वो सोच दृष्टि की रखी तो थी। बात हुई नहीं ना, ठीक है। अच्छा ठीक है समझ गई। मेरे को कंफ्यूज ना किया, मैं बोला सा हूँ, मैं कंफ्यूज किया भी नहीं। मैं सर आपसे भी बोली हूँ, मेरे को भी मत करो सर आप। ओहो, मैं वो आज तो कोई भोला स्टूडेंट को मिला, आज तुम मिली है, कमाल है। मैं सबसे बोल रही हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। चलो चलो ठीक है, अच्छी बात। तो अब सुहास जी आप करोगे? बिल्कुल सर। वेरी गुड। सुहास जी, शनि का देखते हैं, 10 और 11 साइन का लॉर्ड है, तो हाउस कौन सा? 10th एंड 11th हो गया आपका, ये 3 एंड 4, 4 और 5। 4 और 5 सॉरी। ओके, शेफाली जी आप करोगे? सर हाँ, ट्राई करो। हाँ, मरकरी 3 और 6 साइन का लॉर्ड है, कौन से हाउस का लॉर्ड है आपके? सर 3 हो गया जेमिनी और 6 हो गया हमारा वर्गो। तो ये 3-6 कहाँ लिखा है, हमें ये देखना है। हमें कोई वर्गो और ये लिखा है 9th हाउस में 3 लिखा है और 6 लिखा है हमारा 12th हाउस में। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड है ये। कविता जी करेंगी? कविता जी वीनस का करोगे? Sir, 8 and 1. वेरी गुड, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड है, मोर देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड है। ठीक है, वेरी गुड है जी। अब मेरे को लगता है कुछ समझ में आ गया बुद्धा और अनुपमा जी को, और मैं अभी देखते हैं तो बात। अब शनि, शनि हमने देखना पोजीशन है, अनुपमा जी अब हमने पोजीशन, ये काम हमारा खत्म। हाँ जी हाँ जी सर। पोजीशन देखो, सचिन जो है कौन कहा है, ये शनि है सचिन, मैं कई बार शनि बोल जाऊंगा कभी सचिन है, तो ये कौन से हाउस में? 7 है 10th हाउस में सर। अच्छा लॉर्डशिप है 10th, हाँ आएगा सर, हाँ ठीक है ठीक है। कौन सा हाउस है? 4 में नहीं आएगा सर। सचिन का? सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। छोड़ दो, आप छोड़ दो, लिमिट छोड़ दो आप, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। कंफ्यूजन हो गया तो छोड़ दो। थोड़ा तंग करूंगा अनुपमा जी आपको, प्लीज था, एक बार करूंगा, तंग ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। आप मेरे को बताओ अब जुपिटर कौन से हाउस का लॉर्ड है, आप देखते हो। टेक योर टाइम टू आंसर, नो हरी। इधर देखना आप,
अब वो कॉपी पे कुछ नहीं मिलेगा, जुपिटर 9th और 12th हाउस का है। वो तो मैंने लिख दिया, लिखा ही हाँ है। जी, हाँ अब जी। आपने 9 और 12 ढूंढना है कौन से हाउस। नहीं आता मना कर दो ना, विल डू इन द नेक्स्ट। सर सो 11th हाउस में है सर, 11th और 2 सेकंड में। 9 और 12 यहाँ पर कौन से हाउस में दिख रहा है? इसमें 11th और सेकंड में आएगा या वैसे Again- 9 और 12 इसमें दिख रहा है। इसमें दिस इज द फर्स्ट हाउस, ये कौन सा हाउस है? ये 10th हाउस है। 12 is written in the 10th house, right? हाँ जी, So ये 12 10th में लिखा है, 9 9 7th में लिखा है। Jupiter is the lord of these two houses, यहाँ पर 9 12 लिखे हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि Jupiter is lord of 9 12 में तो Sagittarius and therefore 4 and 7 and 10, ठीक ये clear? ठीक है। हाँ, ऊपर बात। हाँ जी। बुद्धा बताओ, बुद्धा हाँ जी। शनि का बताओ। सैटर्न 10 11 है तो 8 और 9। ये कुछ समझ में आया ये शनि का 8 और 9 इसको बोल, नो है यस ऐसा बोल देना, नहीं समझ लीव इट। चलो अब आ जाते हैं हम मरकरी, ठीक है? तो मरकरी का बुद्धा बताना। 3 6 7 फर्स्ट एंड फोर्थ। रविंदर जी आप बताओ, वीनस कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है? फोर्थ और 9th होगा सर। रविंदर नाम रविंदर जी आपका ना वो बंद है, म्यूट है, माइक म्यूट है। फोर्थ और 9th होगा सर वैसे। रविंदर जी यानी गैस नो बोल दो यार, क्या होगा? मैं बताऊं? यही है ब्रजाई, डांट नहीं डांटेगी यार। सर मैं बताऊं? नहीं रविंदर जी बताएंगे ना यार, मेरे को पता चल जाए किसी को नहीं समझ में आ रहा, so I'll make him or her understand, बस सिंपल सी बात है। सर 2nd और 7th तो उनका ये है साइन का लॉर्ड, राइट ठीक है। सर। एंड हाउस हमें देखना है, अब हमें हाउस का लॉर्ड कैसे देखना है? यू हैव जॉइंड इट कि जहां जहां 2 7 है, ये 2 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो जहां 2 7 लिखा है तो हमने देखना है ये कौन सा हाउस है और ये कौन सा हाउस है, ठीक है ना? वीनस 2 और 7 का लॉर्ड होगा, तो 7 कौन सा हाउस है, 2 कौन सा हाउस है? तो आप बता दो 7 और 2 ये कौन सा हाउस है? ये 5th और 12th। 5th अच्छा। बस इतना सिंपल है, बोलोगे तो हो जाएगा ना। आप जो किसको खुजली हो रही थी आप बताने की, ठीक है? अब बताओ जिसको खुजली हो रही है, मार्स का बता दो। इलेवन 6। मार्च का हो गया 6 11, वेरी गुड, ठीक है। शेफाली ये बताओगे मून का बताओ। सर मून का हो गया 4th और ये बैठा है, ये 2nd हाउस में बैठा है। कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा? बैठा ही नहीं होगा, सेकंड मतलब हाउस बाहर निकाल दी, क्लास से ही बाहर निकाल दी, सारे प्लान हटो यहाँ से। सर 2nd में तो बैठा है। नहीं। सेकंड का लॉर्ड, 2nd हाउस में सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो 4 तो सर 2nd में लिखा है, नहीं 12th। फोर्थ ये कहाँ लो, कौन सा हाउस? 2nd हाउस तो है सर। हाँ तो लिख तो दिया सर, वो तो सर अब मुझे क्या बताना है? कुछ नहीं बताते, आपने सन का बताना है, सन कौन सा हाउस का? सर सन तो 5th हाउस का लॉर्ड है और ये 3rd हाउस में बैठा है।
बैठा नहीं है, ये थर्ड हाउस का लॉर्ड। अच्छा बैठा तो है नहीं ना, सन तो मैं अभी लिखूंगा तो आप बताओ कहाँ बैठा। ये सन अब बैठा, मैं तो बाहर निकाल दिया ना क्लास से, बच्चे पढ़ नहीं रहे बाहर निकाल। अनुपमा जी बोरिंग? नहीं नहीं सर, उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एक मैं और करूंगा, आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, विल रिपीट इन द नेक्स्ट पार्ट। एकदम से नहीं करना, फिर वो ना बड़ा सा अजीब सा लगने लग जाता है, पता नहीं यार ये टीचर ही पूछे जा रहा, मैं बता नहीं पा रही या पा रहा, तो इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना। विल रिपीट इन अदर क्लास, नहीं समझ आया विल रिपीट इन अदर क्लास, तो कई बार 2 से 3 क्लास लगती है, ये हर क्लास हर उसमें होता है, ऐसी बड़ी बात नहीं। सर हमें ये प्लैनेट्स के नाम नहीं लिखने, सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। नहीं वो भी लिखना है, मैंने फिर दोनों कराए नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करो, जल्दी कर देते तो मैं फटाफट लिख देता प्लीज। अब कौन सा बच्चा करेगा बताओ, बताओ कौन सा बच्चा करेगा। हाँ रविंदर जी बताओ, आप सन का बताओ। सन आएगा सर हमारा 4th हाउस में। वेरी गुड, 4th हाउस में नहीं है, इट इज द लॉर्ड ऑफ द, हाँ यस सर। जो मतलब हमको टेक्निकल भाषा बोलनी चाहिए उसका मतलब है, बाकी वी हैव अंडरस्टूड। मेहा सिन्हा बताएंगी, मतलब मून कौन से हाउस का लॉर्ड हो गया? सर मून है रूलर कैंसर का, और ये बैठा कैंसर हाउस इज प्लेस्ड इन द सॉरी कैंसर साइन इज प्लेस्ड इन द 3rd हाउस, तो 3rd वेरी गुड, एक्स्ट्रा, बहुत बढ़िया। मेहा जी मार्स का बता दो। जी सर। सर मार्स है ओरिजिनल रूलर एरीज 1 और 8 का, और वो बैठा हुआ, और वो साइन प्लेस्ड है 12th हाउस में और 7th हाउस में। ठीक है ना, ये अनुपमा जी देखना, मार्स का साइन है 1 और 8, दिस इज द 7th हाउस, दिस इज द 12th हाउस। नहीं 12th हाउस, ठीक है सर। जुपिटर में एक और करके दिखाता हूँ, है ना अनुपमा जी, देखो हाँ जी सर। जुपिटर 9 12 का, 12 यहाँ है 9 यहाँ है, तो दिस ये कौन सा हाउस है? 7th हाउस, 7th हाउस और ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, 11th ठीक है सर। ना? अब सेचन का कर लो, ये इजी होता है, थोड़ा पास पास होता है। सेचन का करोगे ट्राई एक बार? टेंथ है सर, 11th और 12th में है। 10th और 11th है ना? अब हाँ आप जी। देख रहे हो 10th यहाँ है 11th यहाँ है, तो ये कौन से हैं? हाँ जी, तो ये इधर 9th और 10th हाउस, 9th और 10th। वेरी गुड है जी, वेरी गुड है, ठीक है ना? एक और ट्राई कर लो, मरकरी का 3 और 6 है। ये 2nd हाउस और 5th हाउस सर। वेरी गुड है जी, अब आपने पकड़ लिया। और ये वीनस का भी देख लो, 2 और 7 कहाँ है? इधर 2 और 7 फर्स्ट हाउस और 6th हाउस। हो गए, ठीक? वो कई बार अलाइन नहीं होते, ठीक है? हाँ अब इसके बाद पोजीशन है, इसके बाद पोजीशन है, लॉर्डशिप। ये सन कौन से हाउस में है? ये अलग टेबल होगा, ठीक है ना? तो सन कौन से हाउस में? दिस इज पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, पोजीशन इन द हाउस, प्लैनेट की पोजीशन इन द हाउस। तो प्लैनेट, ये सन कौन से हाउस में है? एनीबॉडी कैन गेस व्हाट द हाउस है? 11th हाउस में, 10th हाउस, 10th हाउस में है 10th सर। हाउस, 10th हाउस, ठीक है ना? अब मरकरी यहाँ बैठा, 7th हाउस में सर। 7th हाउस में सर। ठीक है ना? ये गलत लिखा है मैंने, है ना? मरकरी पास ही होगा, ठीक है? तो ये 10th हाउस इधर हो नहीं सकता, ठीक है? वीनस और मार्स, मार्स कहीं भी हो सकता है। ये कौन सा हाउस है? 4th हाउस, ये 4th हाउस है। जुपिटर, 7th हाउस है। हाउस, सैटर्न मैंने यहाँ लिख दिया, सैटर्न कौन सा हाउस? 8th हाउस, 8th हाउस सर।
मरकरी हो गया, is 10th house, sir. मरकरी 10th, मून भी यही कर लेते हैं, मून को मरकरी लिख के बताऊंगा। वीनस 12th house, sir. ठीक है, एक और ट्राई करेंगे इनको। हाँ जी सर। चलो सर इसमें मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन और बढ़ाने का काम है तो मेरा, टेंशन देने का लेने का ही नहीं। चलो सन से शुरू करते हैं। Sun 6th में। बोलो बुद्धा। सन 4th हाउस में सर सर आएगा। ये 6th हाउस होएगा। नहीं 5th हाउस में है ना सन। 6th होएगा सर। 6 हाउस होएगा ना। मून 5th 5th हाउस। 5th हाँ 5th हाउस सर। मार्स 2nd and 2nd and 9th sir। 9th जुपिटर 10-1 वेरी गुड। सच 11-12 अब तो बोलेगी नहीं। 4th 7 अनुपमा जी मरकरी बता दो। and 7th 4th and 7th। वेरी गुड। शेफाली जी बताएंगे वीनस का। सर कंफ्यूजन 4 and 8 सर। फ्री एंड ठीक है। आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड, बट नेक्स्ट क्लास में हम इसको रिपीट भी करेंगे ताकि पक्का हो जाए। और इधर आप पोजीशन में रहते हैं। सन, सन कौन से हाउस में है? first 1 मून 10 10 मार्स 7 7th हाउस। 7 जुपिटर 8 8 9 9 वीनस 12 मरकरी 2nd 2nd ठीक है। अब ये बस आज इतना ही कभी ठीक है। अब देखना है कि ये कौन से टाइम की पत्री है, सुबह की है, दोपहर की है, शाम की है। एनीबॉडी कैन हैव, एनीबॉडी कैन गेस। सुबह की सन फर्स्ट हाउस में अर्ली ये मॉर्निंग सनराइज, सनराइज। अब ये कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष? कृष्ण वो राइट साइड से कृष्ण पक्ष हाँ कम हो रहा था। शुक्ल पक्ष है। किसने बोला? लेफ्ट साइड होता है। बहुत बढ़िया हाँ, अनुपमा जी। और किसी और ने भी बोला? मैंने भी बोला सर। हाँ किसी और ने भी बोला, मैं आवाज पहचान नहीं पाया। शिवाली जी ने बोला कि ये कृष्ण पक्ष है, क्योंकि ऐसे मून अगर यहाँ हो तो मून यूं जाएगा तो ये मून बढ़ता जाएगा, और ये मून यूं जाएगा तो मून घटता जाएगा। तो ये कृष्ण पक्ष है। तो अगर बुढ़ी आंटियों को जो है वो करना था, इम्प्रेस करना होता है, तो फिर इसको ये बता दो कृष्ण पक्ष जो है थोड़ा बात। हाँ शायद बच्चा है ना कृष्ण पक्ष, हाँ कृष्ण पक्ष। क्योंकि नॉर्मली वी डोंट नो, मीन हम सारे जो है स्कूलों से पढ़े हैं जहाँ पर ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती है ना। तो बाकी जो ट्रेडिशनल घरों में ये नॉर्मली लोगों को पता होता है, ठीक है, कि भाई कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। खासकर गांव वालों को ज्यादा पता होता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल जीवन ज्यादा जीते हैं। भाई शहरों में तो अब रहा नहीं ज्यादा, लेकिन छोटे छोटे भी त्योहार होते हैं, तीज है, एकादशी है, उसके व्रत हैं, तो हर कोई जो है बहुत ज्यादा शिद्दत से कह सकते हैं या बड़े रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो उनको आइडिया रहता है कि भाई एकादशी हैगी जी, ये पूर्णिमा हैगी जी। हम तो ऊपर देखते ही कहाँ पर दिखता भी कहाँ है। दिल्ली के आसमान में चंद्रमा दिखता भी, रात में धूल इतनी होती है तो दिखता भी कहाँ है। तो भाई आज
न्यू मून है, आज पूर्णमासी है, आज अमावस्या है, गजकाशी है, सब हाँ? तो वो कहीं ना कहीं त्योहार से भी जुड़े होते हैं, एक आइडिया रहता है। तो ये थोड़े जो बुजुर्ग आदमी है उनको इम्प्रेस करने के लिए वो इसी में इम्प्रेस होते हैं, उनको ज्यादा प्रिडिक्शन का शौक कम ही होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इतना हम आइडिया ले सकते हैं कि सुबह का शाम का ले लिया। अब 12 नंबर में ऐसा, तो अब बताओ कौन से मंथ का बर्थ होगा, कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में, कोई गैस? नवंबर। नवंबर, ठीक है ना, वेरी गुड। कौन सा बच्चा है नवंबर वाला? सर मैं ही हूँ और मेरा ये कल तो देखो नहीं, मैं पहचान गया आवाज तो, ठीक है। तो अब ये हो गया, हमने टाइम बता दिया, टाइम गेस किया कि सर ये कैसे गेस किया कि अगर पाइसेस है तो नवंबर? नहीं, आप करेक्ट करना है, करो, अगर गलत बता करो। पक्ष, प्रश्न, तिथि, तिथि भी अप्रोक्सीमेट, हम अप्रोक्सीमेट, तो डिग्री नहीं पता तब नहीं बता सकते। जैसे ये पूर्णमासी होगी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी कैसे कोई एक हो सकती है ना। फिर आगे आ जाते हैं मंथ। मंथ का फॉर्मूला क्या था? ये 12 में है, तो एरीज में कब जाता है? मतलब ये अप्रैल में जाएगा। अप्रैल, अब 13 अप्रैल। ठीक है ना, तो उससे अप्रैल से पहले, जो अप्रैल से पहले या एरीज से पहले 1 से पहले 12 है, तो अप्रैल से पहले क्या है, कौन सा महीना होगा? मार्च। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो 12 है ये। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि 3 ऐड कर, 12 प्लस 3 कर देना। ठीक है, तो ये हो गया 15। 15 का मतलब 3 ही हो गया, तो 15 हो गया। 15 फिर -12 करना पड़ेगा, सब गोल है। तो 3 मार्च का, ठीक है, ये मार्च हो गया। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक। और इसमें अगर मैंने लिख दी 5 डिग्री, तो कौन सा डेट होगी? 20 मार्च। ठीक है, तो 5 मार्च वो 15 मार्च होगी। 15 से 16 1 डिग्री होगी, 16 से 17 2 डिग्री होगी, 17 से 18 3, 18 से 19 4, और 19 से 20 फर्क हो सकती है। कई बार 19 हो सकती है, कभी 21 हो सकती है, इतना कुछ फर्क हो सकता है। ठीक है, सुबह शाम का भी फर्क हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 20 मार्च। 20 मार्च में पैदा हुए, सुबह पैदा हुए, ये वाली तिथि को पैदा। ठीक है, एक ईयर और निकालना है। ठीक है, ईयर से यार Jupiter and Saturn were in Aries in 2080. ये आपको है 2080, तो मुझे याद ही रहेगा। And left Aries in 2008. टॉरस में चले भी गए दोनों जगह। ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाना है, ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे करेगा देख लो। तो ये बताओ, जुपिटर शनि कौन सा साइन में है, तो देख सकता है। ये लेफ्ट वाला चार्ट देखना, राइट वाला। लेफ्ट वाला चार्ट जो है वो लगन चार्ट है जो बनाया एरीज में है। एरीज में ना, जुपिटर सैटर्न। ठीक है ना, अब इसको मैं ये ऊपर डेट देखो कौन सी, 9/4/2000। लेफ्ट एंड टॉप 9 अप्रैल 2000 में जुपिटर सैटर्न वर इन एरीज। ठीक है ना, अब इसको मैं कर देता हूँ अक्टूबर। अब देखो जुपिटर सैटर्न का टॉरस में। टॉरस में, तो अनुभव में ये बात समझ में आ गई कि एरीज में भी थे और लियो में भी, इसमें भी चले गए। ठीक है ना, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको वापस ले जाता हूँ, इसको जून पे ले आता हूँ। ठीक है, अब जून में भी इधर चले गए, इसको
एक एक मिनट पीछे काटता हूँ। ये सैचन की डिग्री दिख रही है यहाँ पर, सैचन की डिग्री है 0 डिग्री 24 मिनट्स, ठीक है। और जुपिटर की डिग्री दिख रही है हमको 140, टॉरस, दोनों टॉरस में, ठीक है। इधर टॉरस टॉरस लिखा हुआ, वैसे वाला नहीं लिखते ये जैसे मतलब एफएमएरीज में लिखा हुआ। अब इसको मैं पीछे ले गया। अब आप देखो कि सैचन जो है कौन से साइन में है, देखो एरीज में आ चुका है। ओके, और ऊपर डेट देखना 5 जून। 5 जून, ठीक है। 5 जून को सैचन एरीज में है। अब 6 जून को कहाँ है सैचन? टॉरस में आ गया। टॉरस में, ठीक है ना। तो ये 6 जून को ट्रेवल किया। और शनि और जुपिटर को और देख लेते हैं। जुपिटर एरीज में कब कौन सी जून है देखो क्या? 1 जून। फर्स्ट जून। 2 जून को कहाँ है? ऐसे ही टॉरस। जून को टॉरस में ही है जुपिटर तो। और 1 जून को कहाँ है? 1 जून में एरीज में है। एरीज में और 2 को टॉरस में, ठीक है ना। मतलब 1 से 2 में वो साइन चेंज करेगा, ठीक है ना। तो ये जून के स्टार्टिंग में दोनों जुपिटर सैचन एरीज से टॉरस में करेंगे। इतना हमें याद हो गया। अब हम बता सकते हैं कि आज 2022 है, तो 2022 का हम ये बता देंगे कि भाई ये बताओ कि इस समय पे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन अभी का क्या, हम बता देंगे, ठीक है। ये हमें पता चल, कैसे पता चल जाएगा ये बता। जुपिटर एक साल में 30 डिग्री, यानी ये साइन चेंज ये हमें याद होना चाहिए, जो मैंने बताया था कि जुपिटर एक साइन में 1 साल रहेगा। तो 2000 की पतरी है, 2000 की पतरी है जून जुलाई की। तो इजी के लिए यहाँ 1 कर देता हूँ, यहाँ 2। तो जुपिटर सैटर्न ये कर रहा है तो जुलाई, तो जुलाई हो गया तो जुपिटर सैटर्न यहाँ। क्लियर? ये बात मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो। ये अभी हमने वेरीफाई कर दिया। आज 2022 है, जुपिटर कहाँ होगा? 12 साइन नहीं 22 है, ठीक है ना। 12 के मतलब 2000 में यहाँ है, तो 2012 में भी यही है, क्योंकि 12 साल के बाद उसको वही वापस आना ही आना। 2012 में भी जुपिटर वहीं का वहीं है, तो अब 2022 है, तो 10 साल ऐड हो गए। तो अब जुपिटर कहाँ कर दूंगी मैं, बताऊँ? 4 5 6 7। सिंपल। सर एक राशि पे जुपिटर कितने साल रहता है? 1 साल। 1 साल रहता है। तो 12 10th हाउस में आएगा सर? नहीं, 12 सेकंड और 10th। सर 12th साइन पे नहीं आएगा वो? फर्स्ट हाउस में लग रहा है मुझे तो सर, फर्स्ट तो हाउस मैंने में। लग रहा है, चलो इसका दिल रख लो, क्या देते हैं जुपिटर को देरी बाद में, ठीक है ना। सो 2000 में यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है ना। सब 2000 में यहाँ से जाना, तो इसका मतलब 2000 हम 12 कहेंगे तो भी यही कहेंगे, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो जुपिटर यहाँ गए। इट कैन बी 12 जमा इसको प्लस 10 करना ना, इसमें 10 साल और जोड़ देना, 10 जोड़ दो। सर रिपीट कर दो प्लीज। 2000 में सन एरीज से टॉरस में गया, राइट। एरीज से टॉरस में होता है 1 से 2, तो 2012 में भी सेम है, 2024 में भी सेम है, 2036 में भी सेम है। इससे पीछे चले जाते हैं 1988, इससे और पीछे चले जाओ 12 साल, कितने हो गए? 1976, ठीक है। ऐसे ऐसे उसकी मूवमेंट रही। आज 2022 है, मिल लो 2 साल पीछे। एरीज से टॉरस, इससे 2 साल पीछे का, तो एरीज से 2 साल पीछे का, तो 1 2, टॉरस से पीछे का, तो 1 2, तो यहाँ कहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। क्या Yes, जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन देखेंगे?
हाँ सैटर्न अभी बताऊंगा, मेरा जुपिटर पूछा। नहीं पूछ रही हूँ कि तो सैटर्न समझा एंड जुपिटर की पोजीशन ही देखेंगे हमेशा। नहीं मेरे राशि सैटर्न की देखूंगा, जुपिटर में तो फिर रिपीट हो रहा है, ये नहीं समझ में आया 12 है 24 है 36 है, समझ में आया ना, अब इसके लिए सैटर्न देखना है, ठीक है। सैटर्न 2.5 साल रहेगा क्या, तो 2.5 यहाँ, इसको टाइम कितना लगना है 30 ईयर्स, जुपिटर को लगता है 12 ईयर्स, 22 साल हो चुके हैं सन 2000 से अभी तक, तो 2.5 कितने हो गए 10, 4 और जोड़ लो, 1 2 3 4, 2.5, तो इसका मतलब शनि यही 10th गई 10, तो 2022 की अगर जन्मपत्री बनेगी तो जुपिटर यहाँ, शनि यहाँ, बाद में यहाँ भी जा सकता है, तो मैं मतलब श्योरिटी नहीं। अब आज कौन सा डे है, कौन सी तारीख है, आज 9 तारीख है। सैटरडे है 9th अप्रैल। सन कहाँ है, पहले तो ये साइन ही चेंज करने पड़ जाएंगे अगर 9th के लिए करोगे तो। लग्न में एरीज रखा हुआ है हमने, पाइसेस आएगा, लग्न में पाइसेस आएगा ना पहले तो। लगन में पैसे वो तो यार सीरीज लगन आएगा तो, क्योंकि अब 13 तो घूमता अप्रैल रहे ना, 1 2 3 4, ये तो हर 2 घंटे बाद। हम यूं कर सकते हैं अजय जी, अगर हम उल्टा करते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, हम ये कर लेते हैं कि आज है 9 अप्रैल 2022, आज है 9 अप्रैल 2022, अगर हमने इसकी मुंह जबानी बनानी है पत्री, ओके, मुंह जबानी पत्री बनानी है, सही है, तो हमें क्या करना है कि टाइम भी पता करना है, तो सुबह की बनाते हैं 9 अप्रैल 2022, सुबह 6 बजे के 30 AM की थोड़ी पहले की बनाते हैं, 6 बजे की बनाते हैं 6, तो सन हमें यहाँ रखना पड़ेगा, वो 12 है, ठीक है, आज नवमी है, 12 है ना, अप्रैल है ना, तो 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में पाइसेस में रहेगा, यही कह रहा था सर, मैं भी यही कह रहा था कि लग्न में 12 साइन आएगा उसमें। मेरे राजे पहले मैंने तो 1 ऐसे ही बना दिया ना, तो पहले मैं टाइम लिख लेता हूँ, फिर तो कंफ्यूज नहीं होगा ना, इसलिए पहले का टाइम, ठीक है। अब आया तुमको पता है नवमी है, तो मैं नवमी से मून बनाऊंगा, नहीं अष्टमी है सॉरी, ठीक है, अष्टमी है सॉरी, आज अष्टमी है, नवमी कल होगी, तो अष्टमी का मून कहाँ बनेगा, तो सन मून पहले इकट्ठे, हमने पिछले क्लास में बैठे थे सन मून इकट्ठे थे, ठीक है ना, तो उसमें भी हमारा वो शुरू हो गया था, क्या नाम है, ईयर, तो उसके बाद 2.5 4th हाउस तक लग रहा है मुझे मून, ठीक है ना, तो 2.5 यूं करके चलेंगे, तो अब आप कह रहे हो 4, तो चलो बिल्कुल ठीक है, आपकी मैं मान लेता हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो ये 2.5 7.5 दिन हो गए, बिल्कुल ठीक हो गया, तो कुछ देर यहाँ भी होगा, तो इसका मतलब 8 अष्टमी नहीं रहेगा, और कल की बात बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अब आ गया जुपिटर, शनि, ठीक है, अब मरकरी वीनस जुपिटर के सन के आसपास होंगे, वो रट्टे नहीं जा सकते, उसका कोई तरीका नहीं है, ये हम प्लैनेट्स वैसे ला सकते, बाकियों का कोई वो नहीं है, मरकरी वीनस के पास चलेंगे, मार्स का कुछ हम कह नहीं सकते, राहु केतु आपको रटने हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, राहु केतु अभी यहाँ चल रहे हैं। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। सर आप मुझे ये बताएं, मतलब हम सबको ये बताएं कि हम ये जो आज ये कर रहे हैं सब, कि कोई आपको बोल दे कि आप कुंडली बना के ये बताएं, आगे जो हम करेंगे और इसका मतलब दोनों में ये कितना काम आएगा हमें आगे? ये जो मैं कर रहा हूँ इस समय, ये कुछ काम नहीं आएगा। अच्छा ठीक है सर, जो मैं मैंने यही पहले पूछना, किया है वही काम आएगा, जो मैंने पहले किया है वो वही काम आएगा। ठीक है, मैं यही पूछना चाह ये रही हम इसलिए कर रहे हैं कि इसे हम इसलिए कर रहे हैं, ये एक तो चार्ट है,
हमको एक फील आनी चाहिए, स्कूटर पे बैठे या कार चलाएं जब फील आए, स्टेयरिंग कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, वो इंडिकेटर कहाँ है, लाण कहाँ है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है। ये इसलिए भी पता होना चाहिए कि जब हम विजिटिंग कार्ड कभी बनाए तो गलती ना करें। विजिटिंग कार्ड जब भी बनाते हैं तो जो होता है गलती करता है, सन यहाँ लिख देगा, मरकरी यहाँ लिख देगा, और हमें पता नहीं, मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि सन मरकरी इकट्ठे होते नहीं, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं, कंप्यूटर कभी गलती करेगा नहीं, बट वो जरा सा विजिटिंग कार्ड गलत बनाने से जो आपकी बेइज्जती होने वाली है वो बचा रहा हूँ बस। ठीक है। दूसरा है, पहले रिटर्न होती थी और इसको तो दिक्कत आती थी, अब रिटर्न नहीं होता, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सब एप्लीकेशन वगैरह। तो पहले क्या होता था, आज से जो 15 साल पहले चला जाऊं तो लोग अपने घर की समझ लो 10 हॉरोस्कोप ले आते थे। अब पप्पू की जगह उन्होंने वो भोलू की जन्मपत्री दिखा दी, है ना, और वही भोलू 76 में पैदा हुआ है, देखा 76 आपको नजर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है यार 80 में पैदा हुआ है, जुपिटर शनि की पोजीशन आपने देखी यार 80, उसने कहा सवेरे पैदा हुआ, सन बैठा 7th हाउस में, आपने कहा नहीं यार ये कोई गड़बड़ लग रही है जी, ये वो नहीं है। और वो लिखा ट्रेडिशनली, वो भोलू लिखा बड़ा अजीब सा होता है, पता ही नहीं चलता, वो पुरानी ट्रेडिशनल हॉरोस्कोप कैसी होती है समझ नहीं आती लिखा गया। तो वो गलतियां जो ना हो इसलिए पहले मैं पढ़ाया करता था, आज उतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी मस्ट हैव एन आइडिया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। इसके आइडिया होने में कोई अपने को कोई वो नहीं है, लेकिन ये काम नहीं आया। अब शायद काम आ भी जाए, मतलब कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इफ यू पीपल डू नॉट नो, नेपाल में अभी भी पुराना अपना कैलेंडर चलता है, उसमें मतलब जो है सरकारी छुट्टी अलान सारा का सारा जो त्योहार की छुट्टियां भी हैं वो सारी, और सरकार में सरकारी वो जो लेटर है उसमें यही लिखा जाता है, नवमी प्लान डिकांड सब चैत्र विशाख करके ही वो चिट्ठी, हमारे यहाँ तो यही लिखी जाएगी 9 अप्रैल 2022 करके हम चिट्ठी, बैंक को भी चिट्ठी लिखते हैं, कहीं भी चिट्ठी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वो नहीं लिखते ऐसे। एवरीबॉडी हैज दैट आइडिया, एंड और जो हिसाब किताब चल रहा है, तो योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देख लेना तुम, फिर मत कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है, क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है यूएई के अंदर भी अब शुक्रवार की छुट्टी नहीं है, अब संडे की छुट्टी होने लगी, होता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमें आपको मेरी पढ़ाई काम आ सकती है, ये क्या। तो सर फिर उसमें ये कंप्यूटर के हिसाब से हमें ये नहीं करना, हमें फिर हाथ से ही बनाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, मैं अब बता रहा हूँ, ये काम आ जाएगा, चिट्ठी लिखोगे तुम नवमी लिख सकोगे, पता चला नवमी क्या, कल को अच्छा चिट्ठी हाँ ठीक वो है क्या है। मतलब बता दे कि आज कंप्यूटर तो सब एकादशी है। बताया, कंप्यूटर को तो जो बोलोगे वो बताएगा। ठीक है सर। सर डराया मत करो सर, मेरे को डर लग जाता है। तो अभी तो मैंने बंदूक को तलवार उठाई नहीं तो पहले ही डर गई। में वो भाई, अच्छा हमारा वो रौद्र रूप देखा ही नहीं, पहले ही डरने लगी। तो आज तो ये हो गया काम, ये पढ़ा दिया मैंने, ईयर पढ़ा दिया, और क्या पढ़ा दूं आज, इतने ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मेरा एक सवाल, हाँ जी बोलो सवाल। जो थोड़ा कंफ्यूजन है अराउंड ये जो दशाएं हमने पढ़ी थी, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा, तो ये कांस्टेंट है या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी? मतलब एग्जांपल, अगर किसी की कोई एक्स दशा चल रही है, जुपिटर की, मरकरी की, किसी की भी, तो पूरी दुनिया की सेम है या वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है? ये इसमें ना देखो, जो दशा है ये डिपेंड करती है मून कौन से नक्षत्र में है। इसमें देखो मून कौन से नक्षत्र में लिखा है, ये एन क्या लिखा है, हाँ जी, ये मून है, मून कौन से नक्षत्र में है, जुपिटर। ठीक है ना, तो मून जुपिटर के नक्षत्र में है, तो इसका मतलब जुपिटर की दशा चल रही है उसकी एट बर्थ। तो इसका मतलब आज जो बच्चा पैदा हुआ, समझ लो आज की पत्री लगा दी, ये होगी 9 अप्रैल 2022 की, अभी की 16:39। तो आज जो बच्चा पैदा हुआ, देखो दशा राइट हैंड साइड टॉप पे देखो कौन सी चल रही है, जुपिटर में वीनस, जुपिटर की दशा है वीनस, जुपिटर का मून जुपिटर के नक्षत्र में है, वीनस के सब लॉर्ड में, तो सब लॉर्ड इज दी अंतरदशा, जुपिटर इज दी दशा। अब इस आज जो बच्चे पैदा हुए समझ लो इस टाइम, उनका जुपिटर वीनस चलेगी। अब समझ लो घंटा आगे कर दिया तो भी जुपिटर वीनस है, और घंटा जुपिटर वीनस, और घंटा जुपिटर सन हो जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डे कर लेते हैं,
तो जुपिटर विल चेंज, द मून विल चेंज द नक्षत्र फ्रॉम जुपिटर, इट विल बिकम सच। तो दशा कौन सी है देखो आप राइट से, शनि की। तो मून की पोजीशन, मून की डिग्री क्या है, मैंने वो टेबल आपको भेजी थी, आप देखो ध्यान करो। तो मैंने वो आपको टेबल भेजी थी, ये रही टेबल आपके कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। ये टेबल से मैंने आपको याद हो, मैंने निकलवाई थी दशा, ये भी जैसे ये है। अब मून की डिग्री क्या देखो, अब 16:39 16:39 है समझ लो। तो मून की डिग्री क्या है, 27:30 इन जेमिनी, 27:30 इन जेमिनी, ठीक है ना। तो ये हम आ गए, ये जेमिनी हो गया, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ हमने देखा 27:30 को छोड़ दो, इतना प्रिसाइज करने की जरूरत, 27:20 है। तो दशा किसकी है, देखो जुपिटर की। कितनी बैलेंस है, तकरीबन 7 साल 2 महीने 12 दिन। कंप्यूटर में आपको डायरेक्ट आ जाएगी भाई, जुपिटर में वीनस, ठीक है। तो देख लो कितने 2029, ठीक है ना। उधर कितनी थी, वही 7 साल कुछ हमने निकाली। अब ये देखो, ये भी 2029 में जुपिटर की दिशा खत्म हो रही है। तो वो मतलब लिया, वो लॉगरिथम कहते हैं जो भी है, वो इसी टेबल से लिया हुआ है हर सॉफ्टवेयर। समझ में आ गई सवाल? सर एक चीज, हाँ जी बोलो। सर अगर जो ट्विंस होते हैं तो उनके केस में तो मतलब उनके सारी प्लैनेटरी पोजीशन तो सेम रहेगी, तो लाइफ में जो भी कुछ होगा ये सब उनका फिर सेम ही रहेगा। मैं चल नहीं सकता। एक तो हर सवाल का जवाब हर साइंस में नहीं होता। एक तो ये हो गया, जैसे एग्जांपल हो गया कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज का एलोपैथी के अंदर फर्स्ट एड तो है, लेकिन क्योर नहीं है। कुछ हमारी गलती भी है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब जरा डायबिटीज शुगर बढ़ गई थोड़ी सी, तो डॉक्टर ने कहा भाई देखो, अब आप आगे से रॉ शुगर बंद, सिर्फ फ्रूट की शुगर लोगे, शक्कर वो क्या फ्रुक्टोस, फ्रुक्टोस, फ्रुक्टोस है ना, फ्रुक्टोस लोगे है ना, थैंक यू। वो सुक्रोज तो ले नहीं सकते ना हम, हमारे बचती नहीं। तो फ्रक्टोज लोगे, और आप भाई व्हीट नहीं लोगे, चावल नहीं लोगे, ऐसा जितना भी है ऐसा ऐसे करोगे, और आप एक्सरसाइज करो, अलाण पलाण, तो हम कहाँ करते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। बट हम ये मतलब एक जनरल सी बात है कि एलोपैथी मतलब दवाई तो नहीं है ना भाई, उसकी हमको कहाँ मिल रही है कि आपको नेचुरोपैथी में मिल जाएगी। इसी तरीके से ही कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसका यहाँ जवाब ना मिले एस्ट्रोलॉजी। हालांकि मैं दूंगा, एस्ट्रोलॉजी में ही दूंगा आपको, आप चिंता ना करो। ये देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल है, ये ऊपर टाइम क्या है 16:39, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये नीचे का ये जो टेबल है ना, ये नंबर्स वाला, ये हमको बनाना है, ठीक है। अभी हम बनाएंगे। अभी हमने ये जैसे 10-11 मून 10-11 मैंने अभी पोजीशन और लॉर्डशिप आपको आज करवाई है, ये अल्टीमेटली ये बनाना है, आने वाले 3 क्लास में बन जाएगा। अब ये सर जी, ये समझ लो मैंने 10 मिनट आगे किया, देख रहे हो सर रविंदर जी, 10 मिनट आगे पीछे किया, वही 16:39 से मैंने 10 मिनट आगे किया। तो अगर बच्चे में समझ लो कुछ मिनट का फर्क है, ट्वेंस में कुछ मिनट का ही फर्क होगा, 1-2 मिनट का फर्क है। ये देखो जो रेड वाले हैं ये चेंज हो गए। तो दिस आई एम गिविंग यू एन आइडिया दैट इवन 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू एस्ट्रोलॉजी टू सम एक्सटेंट ओनली। लेकिन और ज्यादा सीखना है तो वो न्यूमरोलॉजी में पता नहीं चलेगा। 3 लेवल है प्रेडिक्शन के, केमिस्ट्री में और ज्यादा कुछ और चीजें पता चलेगी, क्योंकि तेरा 3 लेवल ऑफ प्रेडिक्शन लाइक देयर इज एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेद। ये जवाब
और बताओ, कोई मन में कोई सवाल उठ रहा हो, भावनाएं उठ रही हो, सवाल होगी? सर ये जो हमारा एडवांस कोर्स होगा आगे, जो इस बेसिक के बाद जो एडवांस कोर्स होगा, तो वो कितने लेवल में, मतलब वो कितने दिन का होगा वो? 6 months। अभी हमको कितना टाइम हो गया? तो 2 मंथ्स। 2 महीने हो गए ना। 3 क्लास में ये करीब कंप्लीट हो जाएगा आगे, है ना, अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो सर हाँ जी। बता सर, हम प्लैनेट्स के बारे में कब पढ़ेंगे? सन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, या मून वो तो है? मैंने पढ़ाया, आपने, मैंने वीडियो भेजी, आपने देखी? सन का मैंने बताया था, वो फादर, गवर्नमेंट, किंग, मैंने वीडियो भेजी, आप उसको देखना। वो लेक्चर नंबर 2 है। अच्छा, पढ़ना पड़े, ठीक है ना। मून क्या, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, बट वीडियो भेजी थी मैंने आपको। अरे एक क्लास में बहुत नींद आ रही है सर। चाय पी लो। सर जो डिग्री वाली जो क्लास है ना सर, उसमें बहुत नींद आती है। किसको आती है? और आप और अगली सर, बार जो है पर्सनली क्लास अटेंड करना, मैं आपकी कॉपी पे लिख के दूंगा, बच्चों से साइन करा के लाना नेक्स्ट टाइम, नींदें खुल जाएंगी सारी। और सर हम वो कब पढ़ेंगे? हाँ, क्या बोले, क्या बोले? जैसे जैसे अगर मून फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो क्या रिजल्ट दे सकता है, या हाँ, वो सेकंड हम, हाउस में बैठा है? हाँ, ये पढ़ना है आपको। अब हम अपकमिंग क्लासेस में यही पढ़ेंगे? मुझे लगा सर हम आज ये पढ़ेंगे, सर आप पता नहीं क्या आज पढ़ा रहे थे। मैं तो मन बना के बैठी थी सर, आप मेरे मन की पूरी कर दो सर आप अब। देखो बच्ची ये पढ़ना चाहती है मून फर्स्ट हाउस में क्या करेगा, ये पढ़ना चाहते हैं। हाँ सर, वो प्लैनेट्स जहाँ जहाँ बैठे हैं वो अच्छा, बता। हाँ तो ये मून फर्स्ट हाउस में और फर्स्ट साइन में क्या करेगा, फिर हाँ मून फर्स्ट हाउस और सेकंड साइन में क्या करेगा, ठीक है। फिर मून फर्स्ट हाउस और थर्ड साइन में क्या करेगा, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज, 12 प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, ठीक है। इनटू 12 प्रोबेबिलिटीज। ट्वेल्व होगी, कितने प्लेनेट है, 9, हाँ इंटू 9, इसको कैलकुलेटर करके बताओ मेरे को कितने हुए। हाँ सर, बहुत हो गए सर, अब मैं कितने समझ हुए? अरे गई। बताना है कितने हुए, हाँ बताना, कैलकुलेटर करके। कैलकुलेशन तेरे से इसकी होती नहीं, याद रख पाएगी? मैं पढ़ाऊंगा, पानी पीने पर प्यास लग गई इसको। सर शिकंजी, सर मैं वही तो कह रही हूँ, मैं समझ गई आप क्या लॉजिक समझा रहे हो मुझे। ये बेवकूफों वाला काम है, ये कोई करे। हाँ हाँ, बेवकूफ है, मैं तभी करवाने पीछे नहीं हटी। वाला, मैं ना तो करा ना मैं करवाने वाला हूँ तुमसे, मेरे पास का ना है भाई। सर लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन अभी पेंडिंग है। हाँ बोलो। वो 2 तिथि वाला आपने कहा था इस क्लास में बताओगे। हाँ बोलो, क्या बताना है? वो आपने 2 तिथि सेम डे पे होती हैं, हाँ उसकी भी ठीक होती है, है, तो उसका अभी बता देते हैं, ठीक, ठीक है। तो सर हमने क्या ये नहीं हम कंजंक्शन पढ़ेंगे? कंजंक्शन क्यों पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ेंगे हम, वो क्यों करते पढ़ना हैं। है? वो एस्ट्रोलॉजी में जो चीज लगती नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको क्यों पढ़ना है? तो कैसे पढ़ेगी? अब तू पढ़ेगी सन मून कंजंक्शन, सन मार्स कंजंक्शन, ऐसे पढ़ेगी तो कितने हो गए, 8 ही हो गए, ठीक है ना। अच्छा। फिर मून मार्स कंजंक्शन, ऐसे करके 7 ही हो गए। तो इस तरह से ये कितने हुए, 8 7 6 5 4 3 2 1 7 6 9 है ना, सॉरी, तो वो राहु केतु भी तो है, तो ये हो जाएंगे हाँ 8 ही हो गए, 8 7 15 6 21 5 26 4 30 2 32 और 1 33 हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सन मून मार्स कंजंक्शन, 3 वाले पढ़ेंगे, फिर हम 4 वाले पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे। तो लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हुए तुमको इस ठीक है, उल्टी बातें पढ़ाऊंगा तुम्हें। नहीं सर, गलत चीज मत पढ़ाओ हमें, हम हाँ, आपसे तो सही क्यों चीजें पढ़ने तू ही आए मेरे हैं। को कह रही है, मैंने तो तेरे को कहा 144 into 9 तो अभी तक बता नहीं पाई, तो तू क्या पढ़ेगी? क्यों मैं तुमको कंफ्यूज करूं? हमें क्यों करना है ये काम? हमें तो सीधा सीधा जो जीवन में होता है वो पढ़ना है। जो जीवन में क्या होता है वो देख लेते हैं। बच्चा पैदा होता है, मतलब उसका स्टार्ट करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होगा, तो बच्चा पैदा होगा, पैदा होते हैं हमें क्या देखना है? सबसे पहला क्या देखना होता है? हेल्थ।
यूं नहीं करना, क्या देखना होता है बुद्धा, बच्चे का हेल्थ देखना होता है। बस सिंपल सी बात है। फिर बच्चे का एजुकेशन देखना होता है। ठीक है ना, हेल्थ पूरी जिंदगी चलेगा। हाँ, तो इसमें हमने देखना है व्हाट डिजीज एंड क्योर क्या होगा उसका, बस हमें इससे ठीक मतलब है कि उसकी जिंदगी में क्या क्या डिजीज कब कब हो सकती है और उसका क्योर क्या होगा। एक एक्सीडेंट एंड क्योर। उसके बाद तूने कहा पढ़ाई, एजुकेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एवरेज है कैसा है बच्चा, लाइन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन। अब हम देखेंगे उसका करियर, प्रोफेशन लाइफ। गुड बैड टाइम्स लाइन, शादी करा दो सर, मैरिज। शादी, ठीक है, शादी, लव मैरिज है, अफेयर्स हैं, क्या है, करेगा या नहीं करेगा कभी। लव होता है मैरिज, लव मैरिज से पहले, लव मैरिज के बाद। ठीक है सर। और क्या हो गया इसके बाद, चाइल्ड बर्थ हो गया। इस टाइप की मैरिज कैसे रहेगी, चाइल्ड बर्थ के बच्चे के ना, चाइल्ड बर्थ हो गया, नॉर्मल हो जाएंगे, सिजेरियन हो जाएगा या आईवीएफ होएगा, एक हो गए, दो हो गए। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, डिवोर्स की बात है, तो कस्टडी किसको मिलेगी, माँ बाप में से किसको। कस्टडी ऑफ द गाइस। और अगर डिवोर्स हो रहा है तो रीमैरिज। ठीक है ठीक हो गया। और प्रॉपर्टी, क्या, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, कब खरीदेंगे कब नहीं खरीदेंगे, लोन लेंगे तो वापसी क्या होगा। और अगर सुनो, अब इसके बाद बिकेगी कब, हमको इस समझ लो बेच के दूसरी लेनी है, तो वो कब लेंगे, कहाँ पे लेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई किराए पे चढ़ाऊं ना चढ़ाऊं, तो किराएदार बैठ ही तो नहीं जाएगा। इस तरह कार है, कौन सी कलर की लेंगे, बड़ी लेंगे छोटी लेंगे, पुरानी लेंगे नहीं लेंगे, कौन सी कलर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हम कर सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये हो गया। इसके बाद लिटिगेशन, ठीक है ना, जेल जाएगा नहीं जाएगा, वो अंडरग्राउंड हो जाएगा, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, जेल होगी नहीं होगी, ठीक है। और क्या बचा, बस सर यही है, और तो मुझे कुछ नहीं दिखता। कितना रह गया सर, ट्रैवल रह गया। पंजाब का उसको कनाडा जाना है, बस कनाडा का वीजा चाहिए उसको, सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा सर, आप ये जितने भी प्लीज, जितने भी मैंने क्वेश्चन बोले हैं, आपको सिर्फ इनके फार्मूले चाहिए, बस दैट्स इट। फार्मूला लग जाए, रिजल्ट आ जाए, बस आपको इतना चाहिए। इससे ज्यादा सिर खपाने का मतलब जो आप सोच रहे हो वो नहीं चाहिए आपको। ये सीधे जो हमने बातें बोली है, इसमें थोड़े बहुत इधर उधर होंगी, छोटी मोटी और हो जाएंगी भाई, जैसे ट्रैवल कनेक्ट हो जाएगा करियर से, कि भाई मैं काम करने जाऊंगा या बच्चा पढ़ने जाएगा कनाडा, उस मतलब ये थोड़ा कनेक्ट होगा बीच में, पिलग्रिमेज कब जाएगा, ये थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी मोटे मोटे सारे क्वेश्चन यही है, इसको छोड़ के कुछ नहीं है। इसके बाद हमको जो पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्गेविटी इसके साथ ही हो जाएगी हेल्थ के। इसके बाद है स्पेसिफिक क्वेश्चन। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जिसके जवाब इनमें नहीं होते हैं। अच्छा, जैसे कि बच्चा जो है कनाडा में 2 यूनिवर्सिटी में उसकी जो हो गई, क्या नाम है, एडमिशन हो गया, एडमिशन होगी, कौन सी वाली यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन में, हार्ट की सर्जरी करानी है, अपोलो में कराएं या मैक्स में करा लें, कौन से डॉक्टर से कराएं बेटर रहेगा। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जन्म पत्री ये नहीं बताएगी, वैंकूवर और टोरंटो नहीं बताएगी। हम जब खाना खाने बैठते हैं तो बंदर हमारी रोटी छीन के भाग जाते हैं, अब बंदर कब चले जाएंगे। शिमला में जा रहा हूँ तो मेरे होते हुए बर्फ गिरे नहीं गिरेगी, तो ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ से है, अच्छा, इसमें तो नहीं पता चलेगा ना। गणेश जी दूध पी रहे नहीं पी रहे, तो ये जो है ये प्रश्न ज्योतिष होगा, हॉररी एस्ट्रोलॉजी को साथ में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद आती है ये हॉररी एस्ट्रोलॉजी या प्रश्न ज्योतिष, जहां पर हमारी जन्मपत्री फेल नहीं, मतलब नहीं दे सकते, और किसी के पास जन्मपत्री नहीं है तो क्या करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा रेमेडीज, ठीक है ना। रेमेडीज लोग पूछेंगे, यही पूछते हैं, इधर ये सिर खपाने की ज्यादा कंसंट्रेशन लोगों के इस चीज पे। 2 साल के बाद होगा रेमेडी, प्रमोशन 2 महीने बाद होगा रेमेडी, तो रेमेडी जरूर बोलेंगे, वो तो कोई ना कोई तो देनी पड़ेगी।
अगर नहीं दोगे वो नाराज हो जाएंगे। मतलब जो लोग हैं जैसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, जैसे हैं वैसे ही हमें मतलब चलानी है ना। क्योंकि रेमेडी नहीं देते तो उनको लगता है कि फिर हमसे उल्टा सवाल पूछते हैं, फिर क्या फायदा हुआ जी आप बताओ, फिर डॉक्टर के पास आने का जब दवाई ही नहीं मिली तो। और तुम जा ही क्यों रहे हो, दवाई होता तुम ठीक ही हो। भाई तेरा जब जुकाम दवाई ना खाने से हफ्ते में ठीक हो रहा है, और फिर बोला जी डॉक्टर साहब दवाई ले लूं, तो उसने कहा 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो बोला अच्छा फिर 7 दिन में ठीक कर, मेरे को हफ्ते में ठीक नहीं होना, तो बात ही नहीं है, बेकार की बात कर रहे। लेकिन डॉक्टर के पास जाके अगर डॉक्टर दवाई नहीं देता तो कुछ भी दे दे, विटामिन बी सी डी या पुड़ी में डाल के देगा, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो कम से कम होता है। तो रेमेडीज होती है एक मुहूर्त, एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन गलत होता है तो वो भी मैं करना पड़ता है, और एक ट्विन बर्थ में क्या डिफरेंस है वो भी करना। ये पढ़ना है हमको, इसको छोड़े कुछ पढ़ना। वो ऊपर वाला क्या लिखा है आपने? मून? लॉन्जेविटी। नहीं नहीं, ये एम से क्या लिखा था? मुहूर्त। अच्छा मुहूर्त। शादी हो, ये सारा मेरी साइट पे लिखा हुआ है भाई, प्रेडिक्टिव कोर्स में लिखा हुआ है, एडवांस कोर्स में ये सारा सिलेबस लिखा हुआ है, आपको याद लिखने की जरूरत। ठीक, चलो अब आ जाते हैं जो पिछले क्लास का रह गया था। देखते हैं गूगल बताता है नहीं बताता। सर एक मिनट, Sunrise time difference between like sunrise time. नहीं नहीं, लोकल टाइम LMT। मैं ये देख रहा हूँ वैसे कि ये बताता नहीं बताता। करंट लोकल टाइम इन गुवाहाटी, नहीं तो वैसे भी पता चल जाएगा हमें, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती। वैसे देख रहा हूँ कि अगर वेदर गूगल टेल्स ऑन 17/11 नहीं बता रहा है ना, शायद मैं ढंग से वो नहीं कर रहा। इसको देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ, समझाता हूँ। जैसे ये 9 अप्रैल 2022, इसको हम करते हैं गुवाहाटी, ठीक है ना। तो गुवाहाटी का जो लॉन्गिट्यूड है 9140, ठीक है। और इसका कर लेते हैं राजकोट का लॉन्गिट्यूड, राजकोट का हो गया 7048 ईस्ट, है ना। तो 7048
ये हो गया गुवाहाटी, ये हो गया राजकोट। तो डिफरेंट इनको 2 कर देते हैं इजी के लिए। तो 91 - 7 कितना हो गया 21। 21 into 4, तो इट इज 84 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसके बीच में गुवाहाटी और राजकोट के बीच में। तो अगर ये आप 5:20 AM पे सनराइज जो है सपोज करते हैं, तो राजकोट में जो सनराइज होगा उसमें 84 जोड़ देंगे, ये हो गया 1 hour 24 minutes। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 6:44 AM IST। दोनों में टाइम IST रहेगा, लेकिन एक्चुअली में सनराइज नहीं। अब अजय जी तिथि चेंज IST 6 तिथि सुबह 6 बजे चेंज हो रही है। तो क्या होगा कि गुवाहाटी वाला पंडित बोलेगा कि भाई बोलो दशहरे वाले दिन तिथि चेंज हो रही है, मान लेते हैं, या रामनवमी में चेंज हो गया। गुवाहाटी में नेक्स्ट डे होगी वो, राजकोट में सेम डे होगी। दोनों के तिथि अलग हो जाएगी, दोनों में तिथि अलग हो जाएगी, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी भाई क्या करें। तो अब जैसे कोई गुजराती रहता है गुवाहाटी का, उसको इस पंडित पे के बजाय गुवाहाटी वाले पंडित पे नहीं, उसको अपने ही पंडित पे विश्वास होगा। तुसी दसो जी मैं कद रामनवमी मनावा, मैं दसो जी मैं रखड़ी कद मनावा। तो गुजरात का पंडित कुछ बताएगा, वो वाला पंडित कुछ बताएगा, सभी पंडित जो है अपनी अपनी कहानी कहेंगे, वो उसको समझा नहीं पाएंगे। ठीक है ना। और कई पंडित बिल्कुल समझ में घट आती है उनको, तो वो अपनी कहानी कहते हैं जी मेरा शास्त्र ये कह रहा है। उसका पंचांग राजकोट होगा, जो उसका राजकोट का पंचांग होगा वही बोलेगा। हालांकि पंचांग बनाने वाले को पता है, जिसने पंचांग बनाया, कि भाई इसको अगर गुवाहाटी से देखना है तो आपको ये डिडक्ट माइनस प्लस करना पड़ेगा, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन पंडित उतना सियाना नहीं होता, तो देयर इज अ कंफ्यूजन। फिर ये उस पर लड़ रहे होते हैं, टीवियों पे भी लड़ रहे होते हैं, तो ये असल में। अब ऑन दी कॉन्ट्रेरी हो गया, ऑन दी कॉन्ट्रेरी। अब एक दूसरी बात होगी 6:44 पे, समझ लो, इसको छोड़ो, इसको मैं हटा देता हूँ, आप सोचो ये नहीं है। 6:44 पे तिथि चेंज हुई है 6:46 पे, सनराइज है 6:44, तिथि चेंज हुई 6:42 पे AM, तिथि चेंज हुई 6:42 AM। अब इसके बाद नेक्स्ट सनराइज इज 6:40। ये ना डेली सेम नहीं होगा, या तो दिन बढ़ेंगे या घटेंगे। तो नेक्स्ट सनराइज 6:40 है, तो इसका मतलब है कि डे जो है वो बड़े हो रहे हैं, सबर्स की तरफ जा रहे हैं। 6:40। तो अब जो तिथि जो चेंज हो रही है वो हो रही है उसके नेक्स्ट डे पे 6:50 पे। तो इसका मतलब जो है ये तिथि जो है रिपीट हो जाएगी, तिथि चेंज ही नहीं हुई। जब बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस होगा उस समय पे 2 द्वितीय जो है वो रिपीट हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमने पिछली बार किया भी था। द्वितीय रिपीट हो जाएगी, सोचना पड़ेगा आपको इस पर। मंथली पंचांग अप्रैल, तो पंडित लड़ते रहेंगे, उनको लड़ने देना, हमको मतलब नहीं उससे। इसमें 8 सर 24 डेट को 7 से सीधा 9 हुआ है। अब आप सनराइज देखो, एंडिंग टाइम, तिथि एंड कब हो रही है, ये कौन सा जंप कर गया 7-9, 6:27, 26:53। ठीक है। और ये नक्षत्र तिथि एंडिंग टाइम 6:27, 26। सनराइज ये हो गया 5:48 और ये हो गया 5:47।
ये हो गया हमारा सनराइज, ये हो गया 5:48, 5:39। अब सनराइज जो है, ये जो तिथि चेंज हुई है 6:27 पे, उसके बाद 24 तारीख को 23 को हुई सुबह 6 बजे, तो ये 24 को नहीं हुई, ये 25 को हुई। जब 24 का 26:53 बता रहे हैं तो इसका मतलब ये 25 को हुई है जाके। आप समझ में बात नहीं समझ, 24 का 26:53 लिखा ना इसने, कंफ्यूजिंग हो जाएगा यार आपको। आप इसको छोड़ो यार, ये समझ में आ गई बात। समझ में आ गई। तो सर तभी लास्ट मतलब- टाइम मैंने आपको यही तो कहा था कि मतलब यार पोजीशन सबको और सनराइज का टाइम। अजय जी सबको समझाना होता भाई। अच्छा, आपने कहा था ना कि सनराइज का इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं इसलिए किसका confused- किसका किससे? ये 2 तिथि एक दिन में आने का नहीं वो तो आ ही सकती है, आती है, ना, बस ठीक जब है भी सर। कर जाती है। तो Clear जो है सर। जब सनराइज से नेक्स्ट सनराइज के बीच में चेंज होगी हाँ, तो फिर वो जो है वो, फिर भी हो जाती है। हाँ वो जंप करेगी। यस, तो अब ये हो गया हमारा ये वाला जो आप इसको सोच लेना, जिसको नहीं समझ में आई, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सिर खपाना है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने क्या क्या कर लिया था, मंगलिक कर लिया था, पितृदोष, गणमूल, और ये 3 किया था, कोई और भी किया? काल सर्प तो नहीं किया था कोई? नहीं सर, काल सर्प नहीं किया। काल सर्प। सर ये योग भी तो होता है, बुध आदित्य योग और राज योग काइंड ऑफ, ये भी मिथ्स है ना सर? नहीं राजयोग कौन पूछ रहा है? सर मैं मतलब शेफाली जी आप, कोई बात नहीं, जवाब दो। राजा क्या होता है, पहले राजयोग भी समझ लेते, राजा क्या होता सर है, जिसके क्लियर पास कर लेते ना, मिथ्या बातें खत्म करो। राजयोग, राजयोग से बनेगा क्या आदमी?